आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, एक बढ़िया चैप्टर, और हमारे चैप्टर का नाम है वचन। और आप सभी को पता है कि कोई भी मेरे भाई प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ से जरूर एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस चैप्टर के मेरे भाई हर एक कंसेप्ट को हम एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे कि कैसे वचन के कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम किन्हीं शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे भाई कि वचन टोटल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे सामने यही होता है कि मेरे भाई वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को मेरे भाई इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले ही मेरे भाई बता देता हूं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। यदि मैं बात करूं कि हिंदी में टोटल कितने वचन होते हैं, तो आप सभी लोग बता देना भैया, हिंदी में वचन टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? एक हमारा एक वचन होता है और एक हमारा क्या होता है मेरे भाई? बहुवचन होता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि इंग्लिश में टोटल कितने वचन होते हैं, तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा बचपन में मेरे भाई कि इंग्लिश में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिंगुलर और एक को हम लोग कहते हैं प्लूरल। ठीक है, और आप सभी को पता है कि मेरे भाई जो संस्कृत में वचन होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा एक वचन होता है, एक हमारा द्विवचन होता है और एक हमारा मेरे भाई बहुवचन होता है। तो मेरे भाई यहां से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो आज की क्लास में मेरे भाई जो हम पढ़ने वाले हैं वो हिंदी के वचन पढ़ने वाले हैं और इसके सभी कंसेप्ट और ट्रिक को समझने वाले हैं, ताकि आपको भी ये समझ में आना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस चैप्टर से अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर पाऊंगा। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को। अब रही बात मेरे भाई कि वचन की परिभाषा क्या होती है, तो मेरे भाई इस दुनिया में जितने भी शब्द है ना, अगर वे शब्द अकेला का बोध कराते हैं या बहुवचन का बोध कराते हैं, वही हमारे वचन कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस दुनिया में यदि ऐसा कोई शब्द जो अकेला होने का बोध कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं। यदि इस दुनिया में ऐसा कोई शब्द जो बहुत सारे होने का बोध कराता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। जैसे एक सिंपल सा मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अकेला का बोध करा, जैसे मैं बात करता हूं कुत्ता, तो कुत्ता एक का बोध करा रहा है मेरे भाई। मैं आपसे कहूंगा कि वह कुत्ता है, तो वह क्या है मेरे भाई? कुत्ता है। इसका मतलब वो क्या है, किसका बोध करा रहा है? वो एक वचन का बोध करा रहा है। अगर मैं कहूं कि कुत्ते, ठीक है, अगर मैं कहूं कि कुत्ते कुत्ते आ रहे हैं या कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो वो बहुत सारे कुत्तों को बोध कराता है। तो मेरे भाई इस दुनिया में ऐसा शब्द जो अकेला होने का बोध कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और इस दुनिया में ऐसा शब्द मेरे भाई जो अनेक सारे का बोध कराता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? मैं आपके सामने 2 ऐसे वाक्य लिखा हूं जो इससे भाई आपको ये समझ में आएगा कि नहीं एक वचन से कैसे वाक्य बनते हैं, बहुवचन से कैसे वाक्य बनते हैं। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। आगे का कंसेप्ट सीखिए मेरे भाई। हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको पढ़ने के बाद हमको नहीं लगता है कि यह एक वचन है और यह बहुवचन है, इस कारण हम अपने वाक्य का चुनाव करते हैं। जैसे मेरे भाई इसी वाक्य को देखिए, लड़का खाता है। एक बार मन में बोलिए अपनी बात, एक बार अपने मन में सोचिए कि लड़का खाता है, तो मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं कि कई सारे लड़कों की बात कर रहा हूं? तो आप बोलोगे भैया नहीं कि एक लड़के की बात कर रहे हो, इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। यही मैं कहूं कि लड़के खाते हैं, आप एक बार मन में बोल के देखिए मेरे भाई कि लड़के खाते हैं, इसका मतलब एक लड़के की बात नहीं की जा रही है बल्कि कई सारे लड़कों की बात की जा रही है। तो ये मेरे भाई कौन सा वचन होगा? ये बहुवचन होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए एक और एग्जांपल में यहाँ पे उदाहरण आपके सामने लेके आया हूं, जैसे गमला सूख गया। तो आप एक गमले की बात कर रहे हो मेरे भाई कि कई सारे गमले की बात कर रहे हो? तो आप बोलोगे भैया कि हम एक गमले की बात कर रहे हैं, यानी हमारे पास एक गमला है और गमला सूख गया है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि गमला सूख गया है। ठीक है, अगर मैं यही बात कहूं कि बहुवचन किसको बनाना हो, तो मैं यही कहूंगा कि गमला में पानी डाल दिए, गमला का पानी खिल गया, फूल उसके खिल गए, और एक गमले के साथ साथ कई सारे गमले खिल गए, इसलिए हम कहेंगे कि गमले अच्छे लग रहे हैं। इसका मतलब मैं एक गमले की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि कई सारे गमले की बात कर रहा हूं, यानी यह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? तो मेरे भाई एक वचन और बहुवचन वाले वाक्यों को आपको पहचानने में देरी नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। अब आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम एक वचन के वाक्य को ढूंढेंगे, बहुवचन के वाक्य को ढूंढेंगे। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि मेरे भाई यहाँ गमला है, तो गमला एक वचन को इंडिकेट कर रहा है यानी दर्शा रहा है, और यहाँ गमले हैं तो गमले बहुवचन को दर्शा रहा है। यहाँ पे मेरे भाई लड़का है तो लड़का एक वचन को बता रहा है, और ये लड़के हैं तो लड़के बहुवचन को बता रहा है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। ठीक है, क्लियर हुई बात की नहीं है यार? तो ये हमें समझना है कि मेरे भाई एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं।
लेकिन एग्जाम वाला इतना आपसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लड़का का लड़के बना दो और उसके बाद गमला का गमले बना दो। मेरे भाई क्वेश्चन एकदम मॉडरेट लेवल के होंगे, थोड़े से आपके कंसेप्ट पे होंगे, थोड़े से आपके ट्रिक पे होंगे। तो हम अभी आगे की क्लास में सब कुछ सीखेंगे। यकीन मानना मेरे भाई, जब ये क्लास पूरी खत्म होगी तो वहां पे आप मुझसे प्रश्न पूछना कि भैया हमको ये चीज समझ में नहीं आया, तब मैं आपके जवाब को बताऊंगा। लेकिन ये क्लास आप एक बार खत्म कर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वचन वास्तविक में क्या है। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे की क्लास में चलते हैं। देखिए, चलिए मेरे भाई आगे के कंसेप्ट देखिए, और बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है, इसका उत्तर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने एक ऐसा शब्द लिया हूं, इसका बहुवचन आपको बना के दिखाना है, यानी बच्चा का बहुवचन आप लोग को बना के दिखाना है। तो आप में से कई सारे लोग बोलोगे भैया कि बच्चा का जो बहुवचन होगा वो बच्चे होगा। क्या होगा? बच्चे होगा। लेकिन आप लोगों में से कई सारे ऐसे भी होंगे जो आप लोग ये भी कहोगे कि बच्चा का बहुवचन होगा बच्चों भी तो हो सकता है। बच्चा का बहुवचन बच्चों भी तो हो सकता है। क्यों बच्चे होगा? बच्चों भी तो हो सकता है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान देना। आप मेरी बात ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है? आप मेरे संग एक चीज मेरे भाई नोट करना, हमेशा मेरे भाई ध्यान देना कि किसी भी शब्द का सिर्फ एक ही बहुवचन बन सकता है, एक ही बहुवचन बन सकता है, किसी भी शब्द के दो बहुवचन नहीं बन सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक बहुवचन होगा तो दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शब्द का सिर्फ एक ही बहुवचन बन सकता है, दो बहुवचन नहीं बन सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक बहुवचन होगा तो हम दूसरे को क्या कहेंगे? यही बात मेरे भाई आप लोग ध्यान से समझना कि ये कंसेप्ट क्या है और ये ट्रिक क्या है। सबसे पहले मेरे भाई एक चीज आप नोट करना, ठीक है, कि किसी भी शब्द के दो बहुवचन नहीं बन सकते हैं। क्या कहना मेरे भाई? कि किसी भी शब्द के, ठीक है, किसी भी शब्द के दो बहुवचन नहीं बन सकते, दो बहुवचन नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ठीक है, किसी भी शब्द के दो बहुवचन नहीं बन सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान देना। तो मेरे भाई यहां पे दो बहुवचन नहीं बन सकते, तो इसमें से बहुवचन हमारा कौन होगा? तो इसमें से बहुवचन वाला हमारा ये होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना मेरे भाई, आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा बच्चे, बच्चों, बच्चों ने या बच्चे लोग, तो आपको वही मारना है जो आपको बहुवचन होगा। इसकी मैं ट्रिक बताता हूं कि बहुवचन कैसे इसको हम माने हैं। बहुवचन जब ये हो गया मेरे भाई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे मेरे भाई तिर्यक रूप कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? तिर्यक रूप कहेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखना मेरे भाई कि एक बहुवचन होगा, एक बहुवचन होगा तो दूसरा तिर्यक रूप होगा, तो दूसरा तिर्यक रूप होगा। आप बोलोगे भैया कि आपको कैसे पता कि ये हमारा बहुवचन हो गया, ये हमारा तिर्यक रूप हो गया? तो मेरे भाई यही चीज आप लोग को एकदम ध्यान से समझनी है कि तिर्यक रूप होता क्या है। ठीक है मेरे भाई, तिर्यक रूप वो शब्द होते हैं जिसको यदि हम किसी वाक्य को बनाने जाएंगे तो उसमें कारक विभक्ति का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, ये कंसेप्ट सबसे ध्यान से एकदम मन लगा के देखना। यकीन मानना मेरे भाई, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि बहुवचन किसे कहते हैं और तिर्यक रूप किसे कहते हैं। तिर्यक रूप में कोई भी वाक्य बनाने से पहले मुझे कारक विभक्ति लगानी होती है। जैसे मैं आपके सामने कोई वाक्य लेके दिखाता हूं, जैसे बच्चे शब्द से बनाता हूं। जैसे बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आप बच्चों से बना के दिखाओ मेरे को, बच्चों से बना के दिखाओ, संबोधन नहीं आना चाहिए। ऐसे लिख देना, तिर्यक रूप में संबोधन नहीं आना चाहिए, तिर्यक रूप में संबोधन नहीं आना चाहिए, तिर्यक रूप में संबोधन नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप इसका बना के दिखाओ एक बार, अपने मन में सोचो कि बच्चों से कोई वाक्य हम बना के दिखाएं, तो आप ये कहोगे मेरे भाई कि बच्चों में मिठाइयां बांट दो। आप क्या कहोगे? मैं छोटे छोटे वाक्य लिख देता हूं, जैसे बच्चों ने किताबें चुराई, बच्चों ने किताबें चुराई। या हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को ठीक है, बच्चों को जाने दो, बच्चों को जाने दो। या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में मिठाई बंटवा दो,
बच्चों में मिठाई बंटवा दो। या हम ये कह सकते हैं, बच्चों शब्द से आप कोई भी अपने मन से मेरे भाई वाक्य बनाइए। हम ये कह सकते हैं कि बच्चों पर जुल्म मत करना, जुल्म मत करो। आप यहां पे ये देखोगे मेरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी हम तिर्यक रूप का उपयोग करेंगे, यानी जब भी हम बच्चों का उपयोग करेंगे, वहां पे हमें कारक विभक्ति लगानी होगी। कारक विभक्ति का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि देखो यहाँ पे हमने किसका उपयोग किया है, बच्चे का। तो बच्चे के संग हम किसी का उपयोग किए हैं, बोलोगे नहीं भैया। यहाँ पे हमने बच्चे शब्द को लिखा है, बच्चे के बाद हमने किसी कारक विभक्ति का उपयोग किया है, नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हमने मेरे भाई बच्चों लिखा है, यानी जैसे ही हमने तिर्यक रूप लिखा है, तो यहाँ पे तिर्यक रूप के बाद हमने किसका उपयोग किया है, कारक विभक्ति का। यहाँ पे ने का उपयोग किया है, यहाँ पे को का उपयोग किया है, यहाँ में का किया है, यहाँ पर का किया है। तो मेरे भाई ये सब क्या है, ये सब कारक विभक्ति है। जब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो मेरे भाई आपको वहां पे बताएंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रे अधिकरण में पर संबोधन हे और। तो जो ये कारक विभक्ति है ना मेरे भाई, ये बच्चों के संग आए हैं, यानी तिर्यक रूप के संग आए। तो तिर्यक रूप का मेरे भाई कोई भी वाक्य बनाएंगे उसके संग कारक विभक्ति आएगी, और ऐसे यदि आप वाक्य बनाएंगे तो वहां पे कारक विभक्ति नहीं आएगी। यानी ये वाला वाक्य जो है ये हमारा बहुवचन है, और ये हमारा क्या है, तिर्यक रूप है। ये वाला क्या है मेरे भाई, ये सब तिर्यक रूप है। ठीक है, अब आपको समझ में आई मेरे भाई कि किसे हम तिर्यक रूप कहते हैं और किसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यही बात मेरे भाई ध्यान देना, यहां पे आप लिख लेना कि तिर्यक रूप उसे कहते हैं जिसमें कारक विभक्ति का उपयोग किया गया हो, जिसमें कारक विभक्ति का उपयोग किया गया हो, उपयोग किया गया हो। मैं कारक विभक्ति आप लोग लिख देना, कर्ता ने कर्म को करण से बच्चों से किताब ले ली जाए। तो जब भी आप बच्चों से कोई शब्द बना के देखो, अपने मन में कोई शब्द बना के देखो मेरे भाई, आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या बच्चों के लिए हमने योगदान दिया, हमने फंड दिया। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रे अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर। तो ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ना कारक विभक्ति, ये सब बच्चों के संग उपयोग होगा। आप कोई भी वाक्य बना के देख लो मेरे भाई, संबोधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, संबोधन नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों इधर आओ, संबोधन नहीं होना चाहिए। संबोधन को छोड़ के कोई भी वाक्य आप बना के देख लो मेरे भाई, आपको ये कारक विभक्ति जरूर लगानी पड़ेगी, तभी ये वाक्य बनेगा, अन्यथा वो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर कंसेप्ट। तो यही बात मेरे भाई आप लोग को ध्यान देनी है। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को सीखेंगे, ऐसे शब्दों को सीखेंगे जिससे हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तिर्यक विभक्ति। ठीक है, मेरे साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करती रहनी है। सबसे पहले मेरे भाई इसे तुरंत नोट करिए। ठीक है, आगे देखिए। चलिए मेरे भाई, अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि कैसे मेरे भाई एक वचन के शब्दों को हम बहुवचन कैसे बनाते हैं और उसको हम तिर्यक रूप में कैसे बनाते हैं। मेरे भाई मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा जरूर। आप यहाँ से मेरे भाई कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक है, फिर से मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखना, ये तिर्यक रूप किसे कहते हैं मेरे भाई, तिर्यक रूप उसे कहते हैं जिसमें बिना विभक्ति के वाक्य नहीं बन सकता, बिना विभक्ति के वाक्य नहीं बन सकता, वाक्य नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें विभक्ति लगानी होगी, जैसे का, की, के, में, पर, ने, से, ये सब हमको लगानी होगी, तभी ये तिर्यक रूप बनेगा। जैसे सड़क का, धागा का बहुवचन क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे धागा का बहुवचन क्या होगा भैया, धागे होगा। लेकिन मैं आपसे कहूं तिर्यक रूप क्या होगा, तो इसका क्या होगा, धागो होगा। ठीक है, आप ये शब्द यूज कर सकते हो। एक बार मन में बोल के देखो मेरे भाई कि धागों की सफाई कर दो, तो इसमें हमने क्या जोड़ा है, की जोड़ा है, तभी ये वाक्य बनेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं बनेगा। और ये धागे बहुवचन होगा। रुपया का क्या होगा, रुपये होगा। रुपया का क्या होगा, रुपये होगा। और इसका तिर्यक रूप में हम क्या कहेंगे, रुपयो होगा। ठीक है, क्या कहेंगे मेरे भाई, रुपयो होगा। तो मैं क्या कहूंगा, रुपयों की तुलना किसी से नहीं की जाती है। तो मैं क्या किया हूं, रुपयों की शब्द उपयोग किया हूं, मतलब इसके सब हम इसका उपयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा ये वाक्य नहीं बनेगा। और रुपये हमारा क्या होगा, बहुवचन होगा। मेरे भाई दरवाजा का बना के दिखाओ तो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बोलोगे भैया दरवाजा का क्या हो जाएगा, दरवाजे हो जाएगा। और इसका तिर्यक रूप क्या होगा, दरवाजो हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, दरवाजो हो जाएगा। ठीक है, दरवाजों पर कोई खड़ा है। महिला का क्या होगा, महिलाएं होगा। महिला का बहुवचन क्या होगा, महिलाएं होगा। ठीक है,
और महिला का तिर्यक रूप क्या होगा, तो इसका होगा महिलाओं हो जाएगा। क्या होगा, महिलाओं होगा। महिलाओं पर कोई भी वाक्य एक बना के देखिए मेरे भाई, इन सब का उपयोग आपको करना होगा। महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। जैसे बात का क्या होगा, बातें हो जाएगा, तो बातें हमारा क्या होगा, बहुवचन होगा। और बात का यदि तिर्यक रूप बात करो तो बात का तिर्यक रूप क्या होगा मेरे भाई, बातों हो जाएगा। ठीक है, बातों से आप ये शब्द बना सकते हो। किताब का बहुवचन क्या होगा, तो आप सभी लोग बोलोगे भैया किताब का बहुवचन किताबें हो जाएगा। ठीक है, और किताब का जो तिर्यक वचन होगा वो क्या होगा, किताबों हो जाएगा। ठीक है, सभा का क्या होगा, सभाएं। सभा का क्या होगा, सभाएं होगा। और मेरे भाई सभा का तिर्यक रूप क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे भैया सभाओं हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे मेरे भाई मैंने आपको बोला था कि सड़क और पंखा का बना के दिखाओ, तो सड़क का बहुवचन आपने क्या बनाया होगा, तो सड़क का बहुवचन क्या होगा मेरे भाई, सड़कें हो जाएगा। और सड़क का जो तिर्यक रूप होगा वो हमारा होगा सड़कों हो जाएगा। क्या होगा, सड़कों हो जाएगा। पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो आप सभी लोग बनाना मेरे भाई, पंखा का बहुवचन पंखे हो जाएगा। और पंखा का जो तिर्यक रूप होगा वो हमारा होगा पंखों होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमने ये सीखा मेरे भाई कि हमने कैसे एक वचन से बहुवचन में कैसे हमने बनाया है, और बहुवचन से हमने तिर्यक रूप में कैसे किसी शब्दों को बनाते हैं। ये चीज मेरे भाई हमको आनी चाहिए। एग्जाम में मेरे भाई जानते हो आप लोग को कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे मान लो ये पूछा जाएगा कि रुपया का बहुवचन क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रुपया का बहुवचन क्या होगा, आपको ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा रुपये। ठीक है, आपको ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा रुपयों। ठीक है, आपको वो ऐसे दिया रहेगा ज्यादा रुपए, ज्यादा रुपए। ठीक है, और चौथे में आपको मान दे दिया कि पैसे दे देगा। आप ये बताओ कि चारों में से कौन सा सही होगा, रुपए सही होगा, रुपयों सही होगा, ज्यादा रुपए सही होगा, या पैसे सही होगा। तो मेरे भाई अगर आपको पता है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो रुपया का रुपये होगा, तो मेरे भाई आप इसको टिक मार दोगे। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इसको भी मार सकते हो, इसको भी मार सकते हो, इसको भी मार सकते हो, कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है मेरे भाई। तो यही चीज हमें सीखना है कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन में बनाएंगे और बहुवचन से किसी शब्द को हम तिर्यक रूप में कैसे बनाएंगे। तिर्यक रूप वही शब्द होते हैं जिनमें हम का, के, में, पर, ने, से का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो बात को। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला कंसेप्ट देखिए, आगे के कंसेप्ट में देखिए मेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मेरे भाई ऐसा कोई आपको शब्द दिखाई देता है जिसमें अंत में ई है या दीर्घ ई है, तो हमें इया बना देना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे भाई रोटी, तो रोटी में क्या है, बड़ी ई आया है। कहानी में क्या है, बड़ी ई आया है। नदी में क्या है, बड़ी ई आया है। तो जब भी मेरे भाई ध्यान देना कि अंत में छोटी ई है या बड़ी ई है, तो उसका हम इया बनाते हैं। और इया बनाते समय जो हमारा ई होगा ना, ये हमारा छोटी होगा, छोटी ई होगा, यानी लघु ई होगा। ठीक है, जैसे मेरे भाई हम इसको बना के दिखाते हैं कि रोटी का क्या होगा, तो आप लोग बना के दिखाना, रोटी का हो जाएगा रोटियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोटियां। इधर की जो मात्रा होती है वो बड़ी ई होती है, इधर की जो मात्रा होती है छोटी होती है। मेरे भाई जो ये वाली मात्रा होती है ये बड़ी ई की मात्रा होती है, और जो ये वाली मात्रा होती है मेरे भाई ये छोटी ई की मात्रा होती है। तो मेरे भाई जो इधर की मात्रा है ये छोटी ई है, इधर की मात्रा बड़ी ई होती है। तो हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, रोटी का क्या हो जाएगा, रोटियां, और इसमें जो ई होगा ये छोटी ई होगा। उसी तरह कहानी का क्या होगा, कहानी का क्या हो जाएगा, कहानियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहानियां हो जाएगा। नदी का, रोशनी का, जाति का, सखी का, टोपी का, मोती का, मिठाई का, बना के दिखाना मेरे भाई। तो आगे देखिए मेरे भाई, सब्जी का क्या होगा, तो क्या होगा, सब्जी का सब्जियां होगा, छोटी ई का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, स्त्री का क्या होगा मेरे भाई, स्त्रियां होगा। क्या होगा, स्त्रियां होगा। ठीक है, तितली का क्या होगा, तो तितली का होगा तितलियां होगा। तितली का क्या होगा मेरे भाई, तितलियां होगा। ठीक है, नीति का क्या होगा, नीतियां होगा, नीतियां हो जाएगा। ठीक है, अंत में इया जोड़ेंगे, छोटी ई वाला यहां जोड़ेंगे मेरे भाई। जैसे विधि का क्या होगा, तो बना के दिखाना मेरे भाई, क्या हो जाएगा, विधियां हो जाएगा। ठीक है, परछाई का क्या होगा, परछाइयां हो जाएगी, परछाइयां होगा। अब ये वाला वाक्य हमारा क्या हो गया, ये वाला शब्द हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें इया जोड़ना है, यानी छोटी ई वाला यहां जोड़ना है, इसलिए हम यहाँ पे छोटी ई वाला यहां जोड़ेंगे। ठीक है, बुराई का क्या हो जाएगा मेरे भाई, बुराइयां हो जाएगा, बुराइयां। ठीक है, समझ में आया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
उसी तरह नदी का क्या होगा, तो नदी का आपने बनाया होगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगा। ठीक है। रोशनी का क्या होगा, रोशनियां हो जाएगा। ठीक है। रोशनी का क्या होगा, रोशनियां हो जाएगा। जाति का क्या हो जाएगा, जातियां हो जाएगी। ठीक है। सखी का क्या हो जाएगा, सखियां हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। टोपी का क्या हो जाएगा, टोपियां हो जाएगी। टोपी का क्या हो जाएगा, टोपियां। मोती का क्या हो जाएगा, मोतियां हो जाएगी। और मिठाई का क्या हो जाएगा, मिठाइयां हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया मेरे भाई, ध्यान से आप बात समझिएगा कि हमेशा मेरे भाई छोटी ई वाली प्रयोग करना है। यहाँ पे छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई। ठीक है। तो जब भी बड़ी ई आए या छोटी ई आए अंत में, उसे हमेशा छोटी ई बना के ही यहाँ लगाना है। मिठाई का मिठाइयां ही करेंगे। इसलिए मेरे भाई इस बात का ध्यान देना। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, मान लो ऐसे आप इसको कहीं लिख देते हो मिठाइयां, तो ये वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये वाला वाक्य, ये वाला शब्द क्या होगा, सही होगा। तो आपको मेरे भाई ये डिसाइड करना है, ये चीज ट्रिक ध्यान देनी है कि ई का क्या होता है मेरे भाई, इया होता है। ये बात आपको क्या करनी है मेरे भाई, ध्यान देनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे की ओर भी देखिए, इसमें मेरे भाई और भी कुछ ट्रिक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, आपको कुछ और चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अंत में मेरे पास यदि अ आ जाए तो इसे ए में बनाना है, आ जाए तो इसे ए में बनाना है, उ आ जाए तो इसे ए में बनाना है। मैं आपसे क्या कर रहा हूं मेरे भाई, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि मेरे भाई अंत में अ आ, जैसे गेंद में क्या है, अ है। कलम में क्या है, अ है। किताब में क्या है, अ है। जैसे मेज है तो म को तोड़ के दिखाओ, म धन ए धन ज धन अ, तब ना बनेगा मेरे भाई मेज। अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो मेरे भाई जब भी अंत में अ आए ना, तो वहां पे उसका ए बना देना है। ठीक है, जैसे बात हो गया, मूछ हो गया, तलवार हो गया, बात हो गया, आंख हो गया। यहाँ पे बात हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, बात हो गया। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कलम हो गया, गेंद हो गया। ठीक है, समझ में आया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फल हो गया। ठीक है, फल। गेंद का बना के दिखाओ मेरे भाई इसमें, तो गेंद का क्या हो जाएगा, इसमें ए जोड़ना है। जैसे हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, गेंदी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। कलम का क्या हो जाएगा मेरे भाई, कलमे हो जाएगा। और कलमे में मेरे भाई हम सिर्फ एक बिंदी लगाएंगे। कौन सा बिंदी लगाएंगे, सिर्फ एक बिंदी लगाएंगे। उसी तरह किताब का बना के दिखाइए, मेज का बना के दिखाइए, रात का बना के दिखाइए, बात का बना के दिखाइए, मूछ का बना के दिखाइए, तलवार का बना के दिखाइए। ठीक है, अगर आपके सामने मेरे भाई यदि आ जाए, जैसे इच्छा, लता, सभा, अध्यापिका, कन्या, कक्षा, इसमें अंत में देखो मेरे भाई आया है, तो जब भी मेरे भाई आया ना, उसका ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए। जैसे इच्छा का क्या बनाएंगे, इच्छाएं। क्या बनाएंगे, इच्छाएं। और यहाँ पे चंद्र बिंदु वाला ए डालेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु वाला ए डालेंगे और यहाँ पे चंद्र बिंदु वाला ए डालेंगे। ठीक है, उसी तरह लता के बना के दिखाना मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लताएं होगा। लता एक स्त्री के बोध कराती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा। अच्छा हाँ मेरे भाई, इसका बना के दिखाओ। सभा का क्या होगा, अध्यापिका का क्या होगा, कन्या का क्या होगा, कक्षा का क्या होगा, कथा का। देखो वधु है चाहे बहु है, अंत में यदि उ है, चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है, हमेशा ए बनाना। जैसे वधु का क्या होगा, वधुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा। उसी तरह बहु का क्या होगा, बहुवचन। धातु का बहुवचन क्या होगा, धेनु का बहुवचन क्या होगा, वस्तु का बहुवचन क्या होगा, ऋतु का बहुवचन क्या होगा। मेरे भाई आप इसे बना के दिखाओ, अब आपको ये लगेगा कि मैं कहीं भी बहुवचन दिया रहेगा मैं उसे बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखो मेरे भाई, आपने बनाया होगा किताब का, क्या आपने बनाया होगा, किताबें। किताब का क्या बनाया होगा मेरे भाई, किताबें। मेज का, मेजें। रात का, रातें। रातें बहुत अच्छी हैं। बात का क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुवचन, बातें। मूछ का बहुवचन, मूछे। तलवार का बहुवचन, तलवारें। और फल का बहुवचन, फलें। ठीक है, आंख का क्या होगा, आंखें। अखियां नहीं होगा मेरे भाई, आंखें होगा। ठीक है, ये चंद्र बिंदु अ वाला है और ये ख के बीच है। सभा का क्या होगा, बहुवचन, सभाएं हो जाएगा। सभा का बहुवचन क्या होगा मेरे भाई, सभाएं। अध्यापिका का क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं हो जाएगा। और कन्या का क्या होगा, कन्याएं हो जाएगा। कक्षा का क्या हो जाएगा, कक्षाएं हो जाएगा। और कथा का क्या होगा, कथाएं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, बहु का क्या होगा, बहुएं हो जाएगा। ठीक है, धातु का क्या होगा, धातुएं हो जाएगी। ठीक है, धेनु का क्या होगा मेरे भाई, धेनुएं हो जाएंगी। वस्तु का क्या होगा मेरे भाई, वस्तुएं हो जाएंगी। ऋतु का क्या होगा मेरे भाई, ऋतुएं हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने सीखा मेरे भाई
कि कैसे हम अ आ जाए तो उसे हम ए में बदलते हैं, आ जाए तो उसे ए में बदलते हैं, और ओ आ जाए तो इसे ए में बदलते हैं। ये तीन कंसेप्ट से मेरे भाई इस दुनिया में कोई भी शब्द हो, ऐसे तो बताने के लिए मेरे भाई लाखों और करोड़ों शब्द हो सकते हैं, लेकिन इसके आधार पे आप कोई भी शब्द को बना सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो ये चीज आपको ध्यान देना है। यदि ई शब्द आ जाए तो उसे इया बनाते हैं, यदि आ जाए तो उसे ए बनाते हैं, आ जाए तो उसे ए बनाते हैं, उ आ जाए तो उसे ए बनाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे के मेरे भाई कंसेप्ट को इसी तरह हम सिखाएंगे, और भी अच्छी अच्छी कंसेप्ट है, उसे भी ध्यान से देखिए। हिंदी विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे वाक्यों को लिया है जो एक वचन में भी वही रहते हैं, बहुवचन में भी वही रहते हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए, जैसे हर एक घर में कोई ना कोई अपवाद होता है, उसी तरह हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द है जो अपवाद में आते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, मैं आपको उसका कारण बताता हूं। जैसे ध्यान से देखो मेरे भाई, मैं आपके सामने एक वाक्य लिया हूं, बालक सो रहा है, बालक सो रहे हैं। तो जो बालक सो रहा है ये एक वचन को दर्शाएगा, और यहाँ पे जो बालक सो रहे हैं ये बहुवचन को दर्शाएगा। मेरे भाई वाक्य में ही अंतर है। मेरे भाई जो बालक शब्द है उसमें अंतर कोई भी नहीं है। बालक एक वचन में भी वही है, बहुवचन में भी वही शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्दों का हम उपयोग करते हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान समझना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो बालक है ना ये एक वचन है, इसके वाक्यों के अनुसार इसका वचन बदलता रहता है, लेकिन यदि इसका बहुवचन बनाना है, इस बालक का इसका बहुवचन यदि बनाना है, यदि बनाना है तो क्या क्या यूज कर सकते हैं? वृंद यूज कर सकते हैं, वर्ग यूज कर सकते हैं, बालक गण कर यूज कर सकते हैं, बालक जन यूज कर सकते हैं। ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। मेरे भाई ये एक वचन और बहुवचन में दोनों में ये समान रहते हैं। जैसे आप एक बार बोल के देखो, बालक सो रहे हैं, बालके सो रहे हैं, ये शब्द अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। बालक सो रहा है और बालक सो रहे हैं, दोनों जगह इसका उपयोग यही होने वाला है। उसी तरह यदि इसका बहुवचन बनाना होगा तो बालक का बहुवचन बनाना होगा तो क्या होगा? बालक वृंद हो जाएगा। कोई भी यूज कर सकते हैं, वृंद, वर्ग, गण, बालक वर्ग हो सकता है, बालक वर्ग इसका बहुवचन होगा। आपसे ऑप्शन में इस तरह पूछ देगा कि बालक का बहुवचन क्या होगा, आपको ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, बालके, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा बालक वृंद, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा बालकों, आपको ऑप्शन दिया रहेगा अनेक बालक, अनेक बालक। अब किसको चूज करिएगा? आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको मार करिएगा, लेकिन आप यदि पढ़ के जाओगे तो मेरे भाई आप इसको टिक करके आओगे, इसको नहीं टिक करोगे, और यहां से आपका नंबर जरूर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? चारों में से कोई भी हो सकता है, बालक गण भी हो सकता है, बालक गण भी हो सकता है, बालक जन भी हो सकता है। जैसे देखो गुरु का क्या होगा? गुरुजन, गुरुजन होगा। गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरुजन। लेखक का क्या होगा बहुवचन? लेखक गण होगा, ठीक है। अधिकारी का क्या होगा? अधिकारी वर्ग हो जाएगा, अधिकारी वर्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चाचा का क्या होगा? चाचा लोग हो जाएगा, लोग शब्द यूज करते हैं, चाचा एक होगा, लेकिन चाचा लोग कर देंगे तो बहुत सारे चाचा हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? पक्षी वृंद हो जाएगा, पक्षी वृंद हो जाएगा। और ये क्या होगा? मुनि जन हो जाएगा, ठीक है, या मुनि वृंद हो सकता है, मुनि वृंद हो सकता है। तो ये मेरे भाई आप लोग को ध्यान देना है कि बालक ऐसा शब्द है, या हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में हमेशा समान रहते हैं, लेकिन उनका बहुवचन बनाने के लिए हम वृंद, वर्ग, गण, जन का प्रयोग करते हैं। ये बात आप लोग को मेरे भाई क्या करनी है? ध्यान देनी है, ठीक है। आगे के कंसेप्ट की ओर चलते हैं, और हम अब ये सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं जो हमेशा एक वचन के अंतर्गत रखे गए हैं और हमेशा बहुवचन के अंतर्गत रखे गए, उन चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में माने जाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में माने जाते हैं। और ये मेरे भाई हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजन पॉइंट यहीं से होता है, और एग्जाम वाला वहीं से क्वेश्चन पूछता है जहां से कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक है। देखो मेरे भाई, जैसे हमेशा बहुवचन होता है क्या चीज? प्राण। प्राण एक वचन कभी भी नहीं होता है मेरे भाई, प्राण हमेशा बहुवचन में मानते हैं। हस्ताक्षर बहुवचन में होता है, हालचाल बहुवचन में होते हैं, समाचार बहुवचन में, दाम बहुवचन में, लोग बहुवचन में,
बाल हमारे एक होते हैं? नहीं, बहुत सारे बाल होते हैं। दांत हमारा एक होता है? एक दांत की बात होगा तो वो एक वचन होगा। बहुत सारे दांतें हैं ना, 32 ऊपर है 32 नीचे है, ठीक है, नहीं 16 है ना। अक्षत, केस, तेवर, दर्शन, आंसू, अनेक, होश, रोम, रोंगटे, शरीर का कोई भी अंग होता है मेरे भाई, उसको हम बहुवचन में ही मानते हैं। सदैव एक वचन में, जैसे कोई भी धातु हो गई, हवा हो गया, दया हो गई, आग हो गई, इसको हम एक वचन में, कोई भी सामग्री हो गई जैसे टीवी, पंखा, कूलर, ये सब क्या होते हैं? ये सब एक वचन में माने जाते हैं। वर्षा हो गई, वर्षा को हम एक वचन में मानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जैसे प्रभु श्री राम, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी एक वचन मानेंगे। जैसे मेरा नाम हो गया सुधांशु, एक प्रसिद्ध नाम ताजमहल, तो ये सब क्या है मेरे भाई? कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा हमेशा एक वचन में होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे मान लो पानी, दूध, तेल, दही, तो ये सब क्या है मेरे भाई? जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा वो भी एक वचन में आएंगे। और जो भी भाववाचक संज्ञा होगी जैसे ईमानदारी, ठीक है, और चापलूसी, ईमानदारी, चापलूसी, अच्छाई, जितने भी भाववाचक संज्ञा है सब के सब किसमें आएंगे? एक वचन में आएंगे। ये भी बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आया? बोलोगे हाँ भैया हमको अच्छे तरीके से समझ में आया। तो ये था मेरे भाई आपका वचन का पूरा क्लास। और यहाँ से आपने जब आपने नोट्स बनाया होगा तो मेरे भाई वहां से आपने जरूर सीखा होगा कि आखिर क्या क्या ऐसे शब्द हैं, क्या क्या चीज मैं आपसे लिखवाया हूँ जो आपको जरूर यहाँ से समझ में आया होगा। इस तरीके से आप अपने एग्जाम में कोई भी तरीका से मेरे भाई अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप सभी तरीकों से अपना उत्तर दे सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो यहाँ तक? इसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।